मुहर्रम 8वें का, जो 8वें की अलम जो गुरु बाजार से निकलती है, और 10वें का जुलूस जो कि यहाँ से निकलता है, आबी गुजर से निकलता है, उसकी परमिशन दी जाए। अगर अमरनाथ यात्रा अच्छी तरह से चल रही है, मुहर्रम ही क्यों, मुहर्रम का जुलूस बंद हुआ वो 1986 में था। गुलाम मोहम्मद शाह साहब की हुकूमत थी, और ये हम न आज न पिछले साल, पिछले तकरीबन 30 सालों से कहते आ रहे हैं कि मुहर्रम का जुलूस खुल जाना चाहिए। देखिए, अगर आपको याद होगा, पहली बार जब मुहर्रम का जुलूस बंद हुआ वो 1986 में था। गुलाम मोहम्मद शाह साहब की हुकूमत थी, और यहाँ थोड़ा सा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ख़राब हो गई थी। उसके बाद आपको पता है एक दौर से कश्मीर गुजरा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बड़ी अप्रहेंसिव थी कि अगर कहीं इज्तिमा होगा या लोग जमा होंगे कि शायद ये अनकंट्रोलेबल हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, तकरीबन 20-25 दिनों से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक्चुअली बातचीत हो रही है। जो भी शिया तंजीमें हैं वो सब गवर्नमेंट ने उनको बुलाया और उनसे बातचीत की, और हमारा कलेक्टिव जो हमने उनसे मुतालबा किया कि मुहर्रम 8वें का, जो 8वें की अलम जो गुरु बाजार से निकलती है, और 10वें का जुलूस जो कि यहाँ से निकलता है, आबी गुजर से निकलता है, उसकी परमिशन दी जाए। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट एक्टिवली, जो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट एक्टिवली इस पर मीटिंगें कर रही हैं, और बाकी अथॉरिटीज़ जो बाकी भी एजेंसीज हैं उनसे इनपुट ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें कि आपने देखा होगा कि इन सालों में कभी अमरनाथ यात्रा नहीं रोकी गई। इन सालों में बाकी भी जो इनके प्रोग्राम्स रहे गवर्नमेंट के, अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब G20 का समिट हुआ, G20 में जो भी लोग आए थे वो भी यहाँ आए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आए वो वापस बस से सलामत अपने घर पहुंचे। तो यही दो चीज़ें हम इस वक्त गवर्नमेंट के सामने पुटअप कर रहे हैं कि अगर अमरनाथ यात्रा अच्छी तरह से चल रही है, पिछले 2-4 सालों से बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, और बाकी भी जो आप यहाँ प्रोग्राम्स करें वो बहुत अच्छे चले, तो मुहर्रम ही क्यों। तो हमारा मुतालबा है, दोबारा आपके माध्यम से भी हमारा ये मुतालबा रहेगा कि हमें मुहर्रम का जुलूस निकालने दीजिए। देखिए, ये एक पॉलिटिकल जुलूस नहीं है। गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि ये आज़ादारी है, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये मार्टरडम, ये शहादत के जुलूस है, और जो भी लोग इसके साथ मुंसलिक हैं मुसलमान हैं, और मुसलमान अपने रसूल के नवासे को अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। इसको इस हिसाब से देख लीजिए कि ये पॉलिटिकल नहीं, ये रिलीजियस है। जैसा कि हमारे हिंदू बरादरी के पास अमरनाथ यात्रा रिलीजियस है, ये नहीं मैं कहूँगा कि इनको आप आपस में एक ही इस तरीके से जोड़ें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर उसमें 10 लाख लोग आते हैं, इसमें तो 2-4 लाख लोग जमा हो जाते। जब आप 10 लाख को सहूलियत फराहम कर सकते हैं, तो आप ये जो बरादरी जो यहीं की रहने वाली है, और हम आपसे कोई सुविधा भी नहीं चाहते, वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, हमें किसी चीज़ की नहीं चाहिए, हमें दूध नहीं चाहिए, हमें CRP के बख्तरबंद गाड़ियाँ हमारे साथ नहीं चाहिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे को हमारे जुलूस निकालने दीजिए कि वो आपके लिए जो हमारी तरफ से वो एक हम आपको एक शुक्रगुजार एक कौम की तरह बिहेव करेंगे कि आपने हमें हमारे रिलीजियस ड्यूटीज़ में हमें खुद इख्तियार रखा। बात बता दूँ, ये सही बात है कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई एक्टिव रोल नहीं रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, आपने मुहर्रम की मीटिंग ली का, मुहर्रम से पहले 5 दिन आप या 10 दिन पहले आपने मुहर्रम की मीटिंग ली, और अगर हमारे साथ वादे किए, हमें पता है वो वादे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स होते हैं कि पहले एक काम को देखते हैं, उसके बाद उस काम के टेंडर निकालते हैं, और उसके बाद टेंडर अलॉटमेंट होती है। बाय द टाइम टेंडर निकलेंगे और अलॉटमेंट होगी तब तक तो मुहर्रम के 14 दिन निकल गए होंगे। हमें पता है कि हम उतनी गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं कि जब आपने G20 समिट किया यहाँ पर, न टेंडर देखे न कुछ देखे, काम करते गए। लेकिन हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि अब हम थक गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने लास्ट के 2-3 दिनों में आए, आप शिया आबादियों में घूमे, बस सिर्फ घूमे हैं और कुछ नहीं किया, और हमें पता है आगे जाकर भी नहीं कुछ होगा। तो इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आप आए, आपने देखा और आप चले गए। बस हमें मुहर्रम के जुलूस निकाल के